वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। और दूसरे मैच का आगाज हो चुका है और बहुत ही शानदार किस्म का मैच जारी है। कुछ ऐसे फैसले हो रहे हैं जिन पर कंफ्यूजन भी है, लेकिन इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला आपसे जारी करेंगे। अभी मेरे साथ मौजूद है जिनका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। सुहेल तनवीर साहब ने फाइनली एफबी एरिया टाइगर्स को ज्वाइन कर लिया है। उनसे जानते हैं क्या महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुहेल साहब, क्योंकि इतने एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जूनियर्स और मतलब सीनियर्स का जो है कॉम्बिनेशन जारी है और आप माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं और आपके साथ जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके लिए ये बहुत खुशाइन बात है कि वो आपके साथ खेल रहे हैं। क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरह से आप टीम को मोटिवेट करेंगे और उनको लेकर चलेंगे? देखिए मेरा ये आई टेक इट एज ए अपॉर्चुनिटी टू पे बैक। जो क्रिकेट ने मुझे जो कुछ दिया, जो पाकिस्तान क्रिकेट ने दिया, तो आई फील के इस तरह के इवेंट्स में खेल के हमने गेन खुद तो कुछ नहीं करना होता, बट ऑब्वियसली एज यू सेड के जितने भी यंगस्टर हमारे साथ खेलेंगे उनको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जहाँ पे भी होता हूँ, जिस टीम में भी खेलता हूँ, जो यंगस्टर सराउंडिंग में होते हैं उनको अपने एक्सपीरियंस के साथ जो भी मैंने सीखा है उनको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, जो कि आगे जाके उनकी क्रिकेट के लिए हेल्प करे। तो मैं इसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। ऑब्वियसली ऑन द अदर हैंड अगर आप यंगस्टर्स की बात करेंगी तो उनके लिए ऑब्वियसली इट्स अपॉर्चुनिटी कि वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं। सिर्फ खेलना नहीं, वो ऑन एंड ऑफ द फील्ड काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि आपने कैसे अपने आप को कैरी करना है, आपने जो हर्डल्स हैं उनको कैसे क्रॉस करना है, ड्रेसिंग रूम में क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, कैसे अपने आप को आपने फिट रखना है। ये सारी चीज़ें आप जब हम छोटे थे, जब हमने कैरियर अपना स्टार्ट किया तो हमने भी अपने बड़ों से सीखा। तो ये यंगस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो ना सिर्फ अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स बल्कि बाकी इट्स नॉट ओनली अबाउट स्किल्स, इट्स अबाउट हाउ यू कैरी योरसेल्फ। और बहुत सारी चीज़ें, प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, कैसे आपने अपने आप को मेंटेन रखना है। तो आई थिंक इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर देम, बट इट डिपेंड्स इंडिविजुअल्स के हाउ दे टेक इट एंड हाउ दे टेक एडवांटेज आउट ऑफ इट। बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो ये मसाइल कहीं ना कहीं हमारी अभी इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर भी जारी हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनके बायस जो है वो हम मैच भी हार गए। 8 विकेट्स देने के बाद लास्ट मोमेंट पर पता नहीं हमें क्या हो गया, हम ओवर एक्साइटेड हो गए कि हम सिचुएशन को ओवरकम नहीं कर पाए और हमने जो है वो एक आसान सूरत हाल तो नहीं थी, रन्स बहुत कम थे, ओवर्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन क्या हो गया उस वक्त? देखिए मेरे ख्याल में तो मैं क्रेडिट दूंगा पाकिस्तान टीम को कि यस, पहला हाफ हमने अच्छा नहीं खेला और पहला हाफ अच्छा ना खेलने के बाद जिस तरह का कमबैक हमने किया। ऑस्ट्रेलिया अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा था, अपनी होम कंडीशन में, वी ऑल नो कि उनके बैट्समैन कितने डेंजरस हैं। तो मेरे ख्याल में तो एक पाकिस्तान को साइकोलॉजिकली एज ज़रूर मिला है कि पहला हाफ आप कम्प्लीटली डाउन थे, मतलब यू वर आउट ऑन 200 एंड समथिंग, और फिर वो भी आपके लेट ऑर्डर जो नसीम ने 40-45 रन किए उसकी कंट्रीब्यूशन की वजह से आपने 200 रन कंप्लीट किए, तो आप कम्प्लीटली यू आर डाउन। बट उसके बाद जो फाइट पुट अप आपने की, ये आपको अगले 2 मैचों में बहुत हेल्प करेगा कि नाउ यू कैन बिलीव कि आप ऑस्ट्रेलिया को, यू आर जस्ट मार्जिनली अवे फ्रॉम द विक्ट्री, बट नाउ यू कैन बिलीव कि आप उनसे जीत सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कायम कर सकते हैं हम इस बार। नहीं, आई हैव फुल फेथ, स्पेशली आफ्टर दिस परफॉर्मेंस जो पहले मैच में हुई है। आई थिंक उसके बाद पाकिस्तान टीम हैज़ स्किल्स तो हमेशा हमारे पास होती हैं। इट्स अबाउट आगे जो मैंने बात की कि आपने कंडीशन को असेस करके अपने आप को वहाँ पे कंडीशन के साथ कैसे जाके फेमिलियर करना है, अडॉप्ट कैसे करना है कंडीशन को। बिल्कुल सही है। एक हमारे पास वहाँ पर भी यंग और सीनियर खिलाड़ियों का एक कम्बिनेशन है और हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि ऐसी सूरत हाल हो। लेकिन अगर हम बाबर आजम की बात करते हैं, बाबर आजम ने निस्बतन बेहतर परफॉर्म किया, 37 रन उन्होंने खेले हैं, लेकिन वो अभी तक कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे हैं। बाबर आजम कहाँ अभी तक गलती कर रहे हैं जो उनको ठीक करने की ज़रूरत है? देखिए गलती तो मेरे ख्याल में ऐसे कोई टेक्निकल फॉल्ट उनमें तो नहीं, वो वही क्रिकेट खेल रहे हैं जो वो पहले खेल रहे थे। अब बुरा टाइम आपके ऊपर आता है, ये हमने हिस्ट्री अगर आप उठा के देखेंगी ना तो आप बड़े से बड़े बैट्समैन का भी आप देखेंगे तो कैरियर उनमें कहीं ना कहीं उनको आपको बैड पैचेस नज़र आएंगे, तो हर बंदा उससे गुजरा है। अब ये बाबर के ऊपर है कि वो इससे बाहर कैसे आते हैं, और उसमें ऑब्वियसली सराउंडिंग में जो उनके लोग हैं, मुझे ये टेक्निकल से ज़्यादा थोड़ा मेंटल वो लगता है कि आपने आपकी काउंसलिंग, जो आपकी सराउंडिंग में लोग होते हैं वो आपको बैक करते हैं। ऑब्वियसली जितने बाबर के रिकॉर्ड्स हैं वी ऑल, उसमें एबिलिटी की तो कमी है ही नहीं, उसके देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट हिज एबिलिटी। इसी स्किल, इसी टेक्निक के ऊपर उसने इतने रन्स किए हैं और वो आगे भी करेगा। सो आई डोंट सी इट, ऑब्वियसली इट इज़ अ वरिंग साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि वो रन्स नहीं कर रहा तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो हमारे जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं। बट आई डोंट सी इट वेरी लॉन्ग कि वो लगातार ही आप देखेंगी कि वो परफॉर्म नहीं करेगा। ही लुक्ड इन अ गुड निक, 42 जो उसने किया है,
आई गेस के इट विल गिव हिम बिट ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन हम जो बाबर देखना चाहते हैं या बाबर को देखने के हम आदी हैं, यूज टू हैं, वो लंबी इनिंग्स के हैं, वो 70, 80, 100, तो 30, 35, 40 जो हैं वो उनके कैलिबर को सूट नहीं करते। वरना 35, 40 इन ओडीआई इज़ नॉट अ बैड स्कोर, बट जो उसने स्टैंडर्ड अपने लिए हाई सेट किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग शायद हमें लग रहा है कि उसने अच्छा डिलीवर नहीं किया। बट आई एम प्रीटी श्योर कि वो इंशाल्लाह ही विल कम बैक इन फॉर्म अगेन। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आई गेस आपकी टर्न भी आने वाली है, काफ़ी अच्छा मैच जा रहा है। तो जैसे इन्होंने कहा, बहुत ही एक वी कैन से दैट इट वाज अ प्रीटी सेंसिबल स्टेटमेंट कि हमें बाबर से एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं और बाबर वो एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर नहीं पा रहे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन देखते ये है कि किस तरह से बाबर आगे परफॉर्म करते हैं। एक बड़ा उनके पास एक प्लेटफॉर्म मैं कहूँगी कि इस वक्त मौजूद है, वो खुद को मनवा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने 37 का स्कोर किया है और इसके बाद अगर वो अपनी कोशिश जारी रखते हैं, व्हाट वसीम अकरम हैज़ जस्ट सेड कि बाबर हैज़ टू फोकस ऑन मेकिंग रन्स बनाने हैं उनको, और यही चीज़ मोहम्मद रिजवान के लिए भी है कि उनको भी रन्स बनाने हैं। एज अ कैप्टन उन्हें परफॉर्म करना है और टीम को विनिंग की तरफ लेकर जाना है। व्हाट आई वाज मिसिंग इज दैट कि येस वी हैव टेकन 8 विकेट्स, और अभी क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मुख्तलिफ खिलाड़ी मौजूद हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आउट भी हो रहे हैं, यहाँ पर रन्स भी बन रहे हैं, तो ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम यंग खिलाड़ी निकाल सकते हैं। यार इसी के साथ मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए, आई विल जॉइन यू बैक। बहुत ही शानदार मैच जारी है, कीप वॉचिंग लाइव स्ट्रीमिंग ऑन समा स्पोर्ट्स डिजिटल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।